सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से रैप्चर रेडी चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर एक और प्रॉफिटिक मैसेज के साथ मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। जैसे कि आपको मालूम है, हमारा चैनल प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन और रैप्चर की तैयारी के लिए है, और बाइबल की भविष्यवाणियाँ इस बात को प्रकट कर रही है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन अति निकट आता जा रहा है। आज जिस भविष्यवाणी के बारे में बात करेंगे वो यरूशलेम से संबंधित है। बाइबल कहती है यरूशलेम जो है परमेश्वर का टाइम क्लॉक है, एक घड़ी है जो परमेश्वर के संकेत और संदेश को देता है। और आज जिस भविष्यवाणी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो दिसंबर महीने के एक पर्व के बारे में है, जो इज़राइलियों का एक बड़े पर्व के रूप में जाना जाता है, जिसको हनुका कहते हैं। हनुका का पर्व इस महीने के 18 तारीख से लेकर 26 तारीख तक है। और आप बोल रहे होंगे ये तो हर साल मनाया जाता है, इसका क्या प्रॉफिटिकल महत्व है। आज जो बात मैं आपसे करने पर हूँ वो ये बतलाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के एक कदम और निकट आ चुके हैं। इससे पहले कि मैं उसके बारे में बात करूं, मैं आपके लिए एक आयत पढ़ूंगा जो कि दानियल नबी की पुस्तक उसके 9 के 27 में लिखता है। डैनियल चैप्टर 9 वर्स 27, जहाँ पे इस प्रकार से लिखता है, वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वो मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी, और निश्चित ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। और लिखता है आधे ही सप्ताह के बीतने पर वो मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। ये मेल बलि और अन्न बलि जो है, ये टेम्पल माउंट पर या टेम्पल पर एक वेदी होती है जहाँ पर ये की जाती है। और हम देखते हैं बीते करीब 2500 साल से 2000 सालों से 2500 सालों से इज़राइल के पास 2000 सालों से अगर हम कह सके कोई मंदिर नहीं है। 70 एडी में टाइटस नाम के रोमी शासक के द्वारा इज़राइलियों का मंदिर जो था यरूशलेम में, उसको तोड़ दिया गया। उसके बाद से अब तक इज़राइलियों के पास कोई ना मंदिर है और ना कोई वेदी है और ना कोई सैक्रिफिशियल सिस्टम टेम्पल माउंट पे चलता है। अब यहाँ पे बाइबल बतला रही है कि दानियल 9:27 के अनुसार अंतिम समय के दानियल के 70वें सप्ताह के बीच में ये मेल बलि और अन्न बलि चलेगी। और इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24 अध्याय उसकी 15वीं आयत में भी कोट करके कहा कि उसके आने के समय अर्थात सेकेंड कमिंग के लिए इस चिन्ह को प्रभु यीशु मसीह ने दिया। तो अभी मैंने आपको पिछली बार चुनाव के बारे में बात किया था, जो इज़राइल का चुनाव है। इस बार 65 सीट के साथ जो लिपिड पार्टी है, लिकुड पार्टी, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू की है, और उसके जो अलायंस है जो कि जॉयनिस्ट ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस जॉयनिस्ट पार्टी और एक और ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश पार्टी जो उनके साथ अलायंस होकर आई है, जिन्होंने नवंबर महीने के पहले सप्ताह में चुनाव को जीता। पर अभी तक बड़ी कसमकस थी कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा। और आपको मालूम हो कि एक पार्टी जिसको रिलीजियस जॉयनिस्ट पार्टी कहते हैं, जिनके लीडर का नाम है बेन गवीर जो है, वो चाह रहे थे कि उनको नेशनल सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री या पोस्ट उनको प्राप्त हो। और आपको मालूम हो कि ये जूइश ऑर्थोडॉक्स विश्वास से संबंध रखते हैं। ये चाहते हैं कि उनको आंतरिक सुरक्षा या पुलिस को संचालित करने की
का पद इनको दिया जाए। और एक ऐसा व्यक्ति जो कि रिलीजियस भी है, ऑर्थोडॉक्स भी है, और अगर रिलीजियस और ऑर्थोडॉक्स है तो वो टेम्पल माउंट से कनेक्टेड है। अभी तक मुस्लिम्स टेम्पल माउंट पे प्रे कर सकते हैं, दूसरे कर सकते हैं, पर यहूदियों को टेम्पल माउंट में प्रार्थना करने की अनुमति नहीं थी। वहाँ पर यहूदी जा सकते हैं पर प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। पर इस साल मैंने आपको बताया कि त्यौहार के जो 7वां महीना होता है, तीसरी का 3 पर्व होते हैं, इस बीच में लाखों की जनसंख्या में यहूदी लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे प्रार्थना की। वहाँ पे बड़ा बवाल होता है, इनके प्रार्थना करने से पत्थर फेंके जाते हैं, छोटे बम फेंके जाते हैं। इस प्रकार से अनेक हस्तक्षेप इनके विरोध में किया जाता है। और अब ये डिमांड उठने लगी है कि टेम्पल माउंट में उन्हें भी प्रार्थना करने की पूर्ण सुरक्षा और अधिकार दिया जाए। और ये जो मैंने आपको बताया हनोका का पर्व, मैं इसलिए बताया कि अगर आप इतिहास में जाएं तो 167 से 160 बीसी में जो कि एंटियोक एपिफनी था, उन्होंने यरूशलेम के ऊपर कब्जा किया। उन्होंने मंदिर में जाकर सुअर की बलि चढ़ाकर वेदी को अपवित्र किया और उसके बाद यरूशलेम को वर्षों तक अपने कब्जे पे रखा। और इस तरीके से हम देखते हैं कि मत्थाइस नाम का एक व्यक्ति अपने बेटों के साथ इसके विरुद्ध में खड़ा हुआ कि हम यरूशलेम को वापस लेंगे। और परमेश्वर की सहायता से इनके मत्थाइस और उनके बेटों ने इस युद्ध को लड़ा, जो कि बड़ा कठिन था जीत पाना, पर परमेश्वर की सहायता से इन्होंने उस युद्ध को जीत लिया। उसके बाद 164 बीसी में इन्होंने यरूशलेम को वापस लिया, मंदिर को क्लीन किया। और हनोका का पर्व यदि आप देखेंगे तो केवल 8 ब्रांचेस मेनोरा का लाइटिंग का पर्व नहीं होता। अनेक लोग केवल इसको लाइटिंग के या ज्योति के पर्व के रूप में जानते हैं, पर आपको मालूम हो कि इन्होंने न केवल लाइटिंग किया पर वेदी को डेडिकेट किया, दोबारा पवित्र करके आल्टर जो होता है जहाँ पे बलि चढ़ाया जाता है, दोबारा आल्टर को डेडिकेट किया। तो मैं आपसे क्यों ये बातें कर रहा हूँ, ये बतलाने के लिए कि ऐसी पॉसिबिलिटी और संभावना दिख रही है कि दानियल 9:27 में जो लिखा है कि अंतिम समय में मेल बलि और अन्न बलि का आरंभ होगा। इसका मतलब टेम्पल माउंट पे वेदी होगी। और मोस्ट प्रोबेबली अगर मेरी प्रोफेटिक सेंस सही कहती है तो ये 18 तारीख, दिसंबर 18 से 26 तारीख के बीच में ऐसी संभावना दिखाई दे रही है कि टेम्पल माउंट पे एक अल्टर के डेडिकेशंस को फिर से, जैसे हनोका के पर्व के समय में मेकाबिज ने भाइयों ने किया था, उसी प्रकार से आप देख सकते हैं। और यदि दिसंबर महीने के 18 से 26 के बीच में यदि ये अल्टर बन जाता है तो दानियल नबी की वो आखिरी सप्ताह की भविष्यवाणी जो लिखी है, जिसको मत्ती 24 में यीशु ने भी कोट किया, हमारे आंखों के सामने अन्न बलि और मेल बलि का आरंभ हो जाएगा, जिसको सप्ताह के मध्य में जब एंटी क्राइस्ट आकर इज़राइल और मिडिल ईस्ट के बीच में एक वाचा को 7 साल के लिए स्थापित करेगा, उसके मध्य में वो उस वाचा को तोड़कर फिर से एंटियोक एपिफनी की तरह उसे अपवित्र करेगा, टेम्पल माउंट में अपने आप को बिठाएगा अपने सिंहासन लगाकर, और वहाँ से डिमांड करेगा कि यहूदी और दुनिया के लोग उसकी पूजा करें, जो कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 13 अध्याय में लिखा है। मेरे प्रियो, ये भविष्यवाणी क्या बतला रही है? यीशु का आगमन अति निकट है। यदि अभी तक आपने मन नहीं फिराया, अपने पापों से तौबा नहीं की, यीशु को एकमात्र जिंदा और सच्चा खुदा के रूप में नहीं स्वीकार किया, अभी आपके पास वक्त है। इससे पहले कि देरी हो, पश्चाताप करें, मन फिराए, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करें और उसके बादलों पर आगमन के लिए
अपने आप को तैयार करें। इस वीडियो के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। निवेदन है जरूर अपने मित्रों से, फैमिली से, कलीसिया के लोगों से शेयर करें ताकि इसको सीखने और सुनने के द्वारा वे भी अपने आप को रैप्चर के लिए तैयार कर सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।